हेलो दोस्तों, मैं लैब टेक्नोलॉजिस्ट डीके। तो आज आप लोग को बायोकेमिस्ट्री का एक पार्ट है कार्बोहाइड्रेट, उसको आप लोग को आज बताएंगे। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसका क्लासिफिकेशन क्या है और इसका फंक्शन क्या है हमारे बॉडी में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कार्बोहाइड्रेट को। जो कार्बोहाइड्रेट बना हुआ है वो बायोमोलिक्यूल से बना हुआ है, जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। तो चलिए इसका जो नया डेफिनेशन है, लेटेस्ट डेफिनेशन है, उसको समझते हैं। तो ये है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलीहाइड्रोक्साइल ग्रुप, जो कि पॉलीहाइड्रोक्साइल ग्रुप में आपका एल्डिहाइड और कीटोन आता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में एक तो आपका कीटोन ग्रुप रहेगा या तो एक आपका एल्डिहाइड ग्रुप रहेगा। तो चलिए इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2ON होता है। तो इसका क्लासिफिकेशन बताने से पहले एक चीज आप लोगों को बता देते हैं कि बायोमोलिक्यूल्स होता क्या है। बायोमोलिक्यूल्स ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। जैसे कि आपका हो गया प्रोटीन, हो गया आपका ऑक्सीजन, हो गया हाइड्रोजन, हो गया न्यूक्लिक एसिड, हो गया आयरन, हो गया आयन, हो गया। ये सब आपका बायोमोलिक्यूल्स है। ये हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है और एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज होता है, बहुत सारा चीजों में यूज होता है। तो चलिए इसका क्लासिफिकेशन को समझते हैं। फर्स्ट है आपका मोनोसेक्राइड। जो मोनोसेक्राइड है वो सिंपल शुगर है, दैट मीन्स कि इसको और तोड़ा नहीं जा सकता है और ये एक ही शुगर से बना हुआ रहता है और इसका टेस्ट स्वीट होता है, दैट मीन्स कि इसको हम लोग इंटेक करेंगे तो मीठा लगेगा। इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज इसका एग्जाम्पल है। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, अभी शॉर्ट में जानते हैं। दूसरा है इसका डाइसेक्राइड क्लासिफिकेशन। इसमें नंबर ऑफ कार्बन 2 से 10 होता है और इसका भी जो टेस्ट होता है स्वीट टेस्ट होता है। इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो सुक्रोज, माल्टोज और लेक्टोज होता है। और थर्ड आपका है पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड दैट मीन्स कि इट कंटेन मेनी कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट्स होता है। जो नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है वो लिमिट नहीं होता है, 10 रहेगा, 15 रहेगा, 50, 100 कुछ भी हो सकता है। इसका एग्जाम्पल स्टार्च, चीनी आप लोग देखे हैं। स्टार्च में बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट्स होता है, उसका नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 नहीं होता, बहुत सारा होता है। ऐसा ही हो गया ग्लाइकोजन, सेलुलोज, यह सब में बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट्स रहता है और इसका जो स्वीट होता है वो टेस्टलेस होता है, दैट मीन्स कि इसका टेस्ट नहीं होता है। तो चलिए इसका फंक्शन जानते हैं हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स का। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। कार्बोहाइड्रेट्स आर मेन फ्यूल फॉर बॉडी। जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो मेन फ्यूल हम लोग का बॉडी का है। कैसे है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कभी हमेशा हम लोग खाना खाते हैं, चावल खाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि चावल में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होता है और इससे यही होता है कि हम लोग का बॉडी में एनर्जी मिलता है। और बहुत सारा चीज है जिससे कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, ओनली चावल से नहीं मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा हम लोग इंटेक करते हैं माना जाता है, इसीलिए इसको बोला जाता है मेन फ्यूल फॉर बॉडी, बॉडी के लिए मेन फ्यूल है। ग्लूकोज और सिंपल शुगर इज इमीडिएट एनर्जी सोर्स यूज्ड सेलुलर रेस्पिरेशन टू प्रोड्यूस एटीपी। जो ग्लूकोज होता है, जो सिंपल शुगर होता है, वो जो होता है इंस्टेंट एनर्जी देता है हम लोग को और ये एनर्जी देता है एज अ फॉर्म ऑफ एटीपी, जिसको हम लोग बोलते हैं एडिनो ट्राइफॉस्फेट, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका जो फंक्शन होता है वो एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, मतलब जो सेल है हम लोग का उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है एटीपी। चलिए इसका दूसरा फंक्शन जानते हैं, एनर्जी स्टोरेज। जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसका दूसरा फंक्शन है एनर्जी स्टोरेज के रूप में। जैसे कि हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, कुछ हम लोग कंज्यूम करते हैं और जो बच जाता है वो एज अ एनर्जी स्टोरेज हमारे बॉडी में रह जाता है, ताकि जब हमें जरूरत पड़े कार्बोहाइड्रेट्स की तो वो यूज करता है। तो चलिए समझते हैं। इन ह्यूमंस एंड एनिमल एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन इन लिवर एंड मसल्स।
मतलब कि जो ह्यूमन और एनिमल है उसमें एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो होता है बच जाता है, वो स्टोरेज होता है एज अ ग्लाइकोजन, जो कि हमारा लिवर और मसल्स में होता है। इन प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड एज स्टार्च। प्लांट्स में जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में। वीडियो को खत्म करने से पहले एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, उसका कितना क्लासिफिकेशन है और इसका फंक्शन। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो कंपोस्ट करता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2ON। इसका 3 को क्लासिफिकेशन होता है। फर्स्ट होता है आपका मोनोसेक्राइड, सेकंड होता है डाइसेक्राइड और थर्ड होता है पॉलीसेक्राइड। तो मोनोसेक्राइड में सिंपल शुगर होता है, उसको हम लोग दोबारा तोड़ नहीं सकते हैं, दैट मीन्स कि एक शुगर होता है उसमें। और डाइसेक्राइड होता है, डाइसेक्राइड में आपका 2 से ज्यादा होता है कार्बन का नंबर। और पॉलीसेक्राइड होता है, पॉलीसेक्राइड में बहुत सारा होता है कार्बोहाइड्रेट्स। इसका फंक्शन यही है कि आज हम लोग एनर्जी सोर्स यूज करते हैं और स्टोरेज के लिए भी यूज करते हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और MLT लर्निंग जोन को फॉलो कर लें।